हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है। सेकेंड यूनिट है एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था और आज हम लोग सार पढ़ने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग में। तो ये यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा वाइडर क्लासिफिकेशन वाला ड्रग सिस्टम है। तो इसमें भी सार जो है वो हम पार्ट बाय पार्ट हर एक कैटेगरी का देखेंगे, जैसे वेसोडाइलेटर का, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। तो इस हिसाब से पार्ट बाय पार्ट लिखना है आपको। सपोज आपके पास इस पे ऐसे भी क्वेश्चंस कभी आ सकते हैं, राइट सार ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स। तो दैट मीन्स वो आपसे एंटी एंजाइनल के अंदर क्लासिफिकेशन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का उसके सार को पूछा गया है। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट सार ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो आपको उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे सार ऑफ एंटी एंजाइनल पूछा तो यू हैव टू कवर ऑल द पार्ट्स लाइक वेसोडाइलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सो एंड सो एंड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज वेसोडाइलेटर कैटेगरी। तो इसमें जो फर्स्ट सार है इट इज दैट कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रेट कंपाउंड्स हैं दे हैव देयर पोटेंसी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप्स। तो क्यों ऐसा? रीजन बीइंग कि नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप्स जो हैं दैट विल इंक्रीजेस देयर बाइंडिंग एफिनिटी विथ ग्यूनोलाइन साइक्लेज। तो ये फर्स्ट सार हुआ। देन इंक्रीज इन द लाइपोफिलिसिटी ड्यू टू स्टेरिफिकेशन ऑफ फ्री ओएच ग्रुप्स। मतलब जो भी हमारा नाइट्रेट कंटेनिंग ड्रग है उसमें जितने भी ओएच ग्रुप्स हैं उनको अगर हम लोग ईस्टर बना देते हैं तो वो कंडीशन में लाइपोफिलिसिटी जरूर इंक्रीज हो जाएगी, बट उस लाइपोफिलिसिटी के बढ़ने से ग्वानेलाइट साइक्लेज पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और ये जो थर्ड क्लास है वो ये है कि अगर लाइपोफिलिक ईस्टर जो है वो कम हुआ तो फिर हमारा जो एमाइल नाइट्रेट ड्रग है वो वोलाटाइल नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पार्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स जो है उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम मेन मानते हैं हमारा वेरापामिल से। वेरापामिल नाम का जो ड्रग है दैट हैज कायरल कार्बन। ये आप देखिए, ये वाला कार्बन जो है दैट इज कायरल कार्बन। इसको स्टार से जैसा अपन कायरल इंडिकेट करते हैं वैसा ही किया। तो सी द ड्रग हैज कायरल सेंटर, इसका मतलब इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर। तो इस केस में द पॉजिटिव आइसोमर इज मोर पोटेंट। वेरापामिल का जो पॉजिटिव आइसोमर बनेगा दैट विल बी मोर पोटेंट। नेक्स्ट अगर हम इस मिथॉक्सी ग्रुप की बात करें तो ये ओ मिथॉक्सी ग्रुप अगर हमने रिमूव करा दिया तो ये ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इस ड्रग के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रॉपर्टी चली जाएगी। नेक्स्ट थिंग कि जो हमारा बेंजीन रिंग है और जो टर्शरी अमीनो नाइट्रोजन ग्रुप है ये दोनों चीज हमारा मैंडेटरी है फॉर अ ड्रग टू बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर हमारे ड्रग को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग बनना है तो बेंजीन का रिंग और टर्शरी अमीनो नाइट्रोजन इन दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड इसमें जो क्लासिफिकेशन दैट इज डाईहाइड्रोपाइरिडीन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स। आप इसमें नॉमेनक्लेचर का सिस्टम भी समझिए। देखिए यहाँ पर आपके पास वर्ड है पाइरिडीन, तो पाइरिडीन की रिंग हम रखेंगे, है ना। पाइरिडीन की रिंग पर आप सब्स्टिट्यूशन कराइए 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से इसकी नंबरिंग होगी। और 1 का जो पाइरिडीन का N है उसके साथ या हाइड्रोजन कनेक्ट हो सकता है या तो फिर बेंजीन का रिंग कनेक्ट हो सकता है। तो जो भी हमारा ड्रग यहाँ सब्स्टिट्यूशन करके बनेगा उसके पास स्कोप है इस प्लेस के सब्स्टिट्यूशन का, इस प्लेस के और इस प्लेस के। रिमेनिंग जो पोर्शन जिसको अभी हम लोग ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं ये पोर्शन जो है दैट इज मैंडेटरी फॉर एंटी एंजाइनल एक्टिविटी। ये पोर्शन को आप कुछ भी
चेंज नहीं कर सकते, जो RRR है वहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। बाई एनीवेज अगर इस नाइट्रोजन पर किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कोई और सब्स्टिट्यूशन किया गया तो जो ड्रग है दैट विल रिड्यूसेस और एबॉलिशेस द एंटी एंजाइनल एक्टिविटी। एंटी एंजाइनल एक्टिविटी चली जाएगी अगर इस N को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, N को ऑक्सीडाइज करा दिया या N के साथ रिडक्शन करा दिया। नेक्स्ट थिंग, जो ये हमारा फोर्थ पोजीशन है जिसको अभी हम लोग रेड कलर से कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा फोर्थ पोजीशन है इसके साथ जो ये वाला अटैचमेंट R है वहाँ पर हम फिनाइल सब्स्टिट्यूशन रखते हैं और ये फिनाइल सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज ऑप्टिमम फॉर द एक्टिविटी। यहाँ पर फिनाइल सब्स्टिट्यूशन होने से अच्छा होगा। और अगर हम पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं, कुछ और रखवा देते हैं, या तो फिर हम हमारी फिनाइल रिंग को अनसब्स्टिट्यूटेड रहने देते हैं तो इस कंडीशन में जो ड्रग है उसकी एंटी एंजाइनल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी या तो फिर चली जाएगी। नेक्स्ट है जो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन है उस पर हमारा ईस्टर ग्रुप है तो दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एक्टिविटी। थर्ड और फिफ्थ पोजीशन का ईस्टर ग्रुप हमारे लिए जरूरी है, यूजफुल है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार स्प्लिट कर लेते हैं। देखिए ये एक R बन जाएगा, है ना। अपन लोग क्या जानते हैं, ईस्टर का स्ट्रक्चर ROR, है ना। तो ये वाला जो पोजीशन है थर्ड और ये वाला जो पोजीशन है फिफ्थ, इसमें एक एक R ये अपना अपना हो गया और दूसरा R ये वाला पोर्शन हो गया और ये O हो गया। तो इस हिसाब से ये जो ईस्टर की कंडीशन है ये हमारे ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद में अगर मान लो हम कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर के हैं जैसे CF3, COH, CN, तो इससे हमको एगोनिस्ट एक्टिविटी मिलती है। सिमिलरली जो हमारा C3 और C5 का ईस्टर है जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो, सेम ईस्टर बनाना जरूरी नहीं है। दीज ईस्टर्स कैन बी नॉन आइडेंटिकल। फोर्थ नंबर वाला जो कार्बन है वो कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा और इसीलिए हमारा जो ड्रग है दैट एक्ट्स एज द स्टीरियो सेलेक्टिव। पर्टिकुलरली किसी एक ही स्टीरियो रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करेगा, पर्टिकुलर एक स्टीरियो स्ट्रक्चर ही उसका एक्टिविटी कॉजिंग होगा। सी देखिए हमारा ये जो कार्बन है फोर्थ नंबर वाला जिसको अभी हम लोग जो है वो ऑरेंज कलर से कर रहे हैं, ये तो इसको देखते हैं। ये हमारा फोर्थ नंबर का कार्बन हो, इसमें आप R1 लगाए, R1 कैरीज अ सेपरेट स्ट्रक्चर। अब ये C3 की पोजीशन हो गई, ये वाला ईस्टर कुछ सो एंड सो है, ये हो गई C5 की कंडीशन, ये स्ट्रक्चर कुछ सो एंड सो है और इस कार्बन का जो एक फोर्थ बॉन्ड है दैट विल हैव हाइड्रोजन जो हम नहीं लिखते। तो इस हिसाब से ये कार्बन जो है इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। इसके लिए ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये एक प्रकार का आपका कायरल कार्बन हो गया। ये तो ये कायरल कार्बन हुआ। फिर C5 में कुछ अलग चीजें लगी हैं, C3 में कुछ अलग चीजें लगी हैं। तो ओवरऑल ये जो ड्रग है हमारा वो एक प्रकार का स्टीरियो सेलेक्टिव ड्रग बनता है। नेक्स्ट जो है इसका S एनांशियोमर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज ये ड्रग स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो S एनांशियोमर जो है वो हमारा ज़्यादा स्पेसिफिकली यूजफुल होगा, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये थे स्टूडेंट्स वेरियस कैटेगरी के सार जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स के होते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।